Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to continue and finish our discussion on topic number 1 of your GS2 syllabus of the subject Polity and Constitution. So your topic number 1 was historical underpinnings. And if you have seen the previous video, you must be knowing the approach that we are using to cover your GS2. So basically, we are taking your UPSC official syllabus and we are going word by word of your syllabus. Each keyword of your syllabus is a topic in itself. So we are covering all the topics in a question answer format of your UPSC mains. So in the last video, we have started with historical underpinnings and we have done one question on it. It was based on comparison between 1909 Act and 1919 Act. In this video, we are going to complete your 1935 Act and after this, we are done with your historical underpinnings topic. Alright, so question देख लेते हैं. So our question says, the Government of India Act 1935 served as a blueprint for the Indian Constitution despite being a colonial instrument. Examine. It is a 15 marker 250 words. सबसे पहले क्वेश्चन जब भी हम पढ़ेंगे उसकी डिमांड वो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है लिखने को, वो आइडेंटिफाई करेंगे. ऑल राइट, सो लेट अस रीड इट अगेन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 served as a blueprint for the Indian Constitution despite being a colonial instrument. मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. मतलब उसने हमें कुछ स्ट्रक्चर दिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. एग्जामिन. अब यहाँ डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस करेंगे. एग्जामिन. अब जब भी एग्जाम में लिखा होता है ना, आपको जो भी उससे पहले स्टेटमेंट दी है उसकी दोनों साइड्स शो करनी होती हैं, येस एंड नो. सो येस, वी विल राइट इन द फर्स्ट हेडिंग. देयर आर टू डिमांड्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज द कीवर्ड इज एग्जामिन. सो इन द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू राइट कि येस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सर्व्ड एज द ब्लूप्रिंट फॉर एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन द सेकेंड हेडिंग वी आर गोइंग टू शो द अदर साइड कि ठीक है, एक हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमें कुछ स्ट्रक्चर दिया है, बट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नॉट बेस्ड सोलली ऑन इट. हमें और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से इंस्पिरेशन मिली है और कुछ उसमें अपने भी फीचर्स हैं जो हमने यूनिकली अपनी कंट्री के हिसाब से उसमें डाले हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी योर अदर हेडिंग. सिर्फ एक हेडिंग में नहीं रुक जाना कि ये पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए नहीं खत्म करना आंसर. योर कीवर्ड इज एग्जामिन. यू हैव टू शो द अदर साइड एज वेल. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. Your introduction should be around 20 to 30 words and a simple language. ठीक है? So it says the Government of India Act 1935 was a lengthy, detailed colonial constitution document having 321 sections and 10 schedules. ठीक है? Lengthy था, detailed था, colonial constitutional document था और उसके अंदर 321 sections थे और 10 schedules थे. अब ये हमें कैसे हम एग्जाम में लिख कर आएंगे? वहाँ अचानक से हमें नहीं याद आ जाएगा कि उसमें 321 सेक्शंस थे, 10 स्केड्यूल्स थे. ये हम तभी लिख सकते हैं जब हम इस इंट्रोडक्शन को इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके गए हों. और यही आपकी मेंस की तैयारी है. यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स ऑफ फिक्स्ड टॉपिक्स जो मेंशन है सिलेबस में. एटलीस्ट उनके तो अच्छे से आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स क्या लिख के आएंगे वो सोच के जाना है. Many comments in my videos I'm getting that कैसे ही हमें पेपर में रेप्लिकेट करेंगे, कैसे ही याद रहेगा, इतने सारी टॉपिक्स हैं और इतना सारा सिलेबस है. आई अंडरस्टैंड दैट. हाँ है, बहुत बड़ा सिलेबस है एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ट्रस्ट मी द अमाउंट ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यूपीएससी में अब पहुँच गया है एंड द अमाउंट ऑफ effort the aspirants are putting into studying, that has reached another level. So you have to prepare. If you have to write a good answer, then you have to prepare certain introductions and conclusions. और ये कुछ अलग सा ही नहीं कहीं से मैंने लिया है. ये मैंने आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 है जो उसका जो पहला पैराग्राफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, एग्जैक्टली वही है. सो नथिंग वेरी डिफरेंट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ये आप याद कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है. लेंथी है, डिटेल्ड है, 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. दिस इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द बॉडी ऑफ योर आंसर. ऑल राइट, सो हमारी बॉडी में फर्स्ट हेडिंग जो होगी वो क्या होगी? की फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
पहली हेडिंग जो हमारी स्टेटमेंट में लाइन थी उसी को जस्टिफाई करती हुई है। सो की फीचर्स क्या होंगे, आप इसको कॉलम फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। सो in one column you will have your features, in another column गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस फीचर से रिलेटेड क्या प्रोविजन था, और तीसरे कॉलम में हमारा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है प्रेजेंटली। ठीक है, सो योर फर्स्ट पॉइंट इज फेडरल स्ट्रक्चर। दिस इज वी ऑल नो, यूपीएससी का जो PYQ है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और फेडरल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज फेडरल स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रपोज किया था ऑल इंडिया फेडरेशन, बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, but the idea of federal structure the Indian constitution has taken from government of India Act. So Indian constitution may be federal system with center state division of power. Now the second point is division of powers. कैसे है वो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें भी हमारी 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सिमिलरली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी वही स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया डिवीजन ऑफ पावर का, सेम 3 लिस्ट हैं, बस नाम चेंज है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Now the third point is bicameralism. Bicameralism हमारा कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे सेंटर और कुछ प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑलराइट, सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही चीज कंटिन्यू हुई, पार्लियामेंट में हमारा बाइकैमरलिज्म है, लोकसभा राज्यसभा, और कुछ इन सम स्टेट लेजिस्लेचर भी वो चीज प्रेजेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो प्रोविंसेस है उनको पावर देना, उनको ऑटोनॉमी देना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भी जो है हमारी रियल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को ग्रांट कर दी थी, डायरार्की हट गई थी, राइट। तो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चीज़ रही है कंटिन्यूड, बल्कि और स्ट्रॉन्गर इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ ये फिफ्थ पॉइंट इज इमरजेंसी पावर्स। ये जो है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही अडॉप्ट हुआ है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर वहाँ से मिला है। जो वॉइसरॉय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वॉइसरॉय था, उनके पास स्पेशल पावर्स थी जब भी कुछ मशीनरी में ब्रेकडाउन हो रहा है गवर्नमेंट की, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स थी उनके पास। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 352 टू 360 जो है वो इमरजेंसी पावर से ही रिलेटेड है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, सिक्स्थ पॉइंट इज जुडिशरी। जुडिशरी में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट सेटअप का प्रोविजन दिया था, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव इवॉल्व्ड दैट फेडरल कोर्ट सेटअप इनटू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट हैज मच मोर पावर्स दैन द फेडरल कोर्ट दैट वाज सेट अप एट दैट टाइम। ऑलराइट, नाउ लास्ट पॉइंट सेवेंथ इज पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था एंड इट हैज इवॉल्व्ड इनटू UPSC, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Alright, so this is going to be the first heading, the first demand of your answer. But the answer doesn't end here. We have a second demand to address. Now we are going to see that. Alright, so अब हमारी second heading क्या होगी? Second heading would be provisions other than those of Government of India Act 1935, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि कुछ चीज़ें हमने 1935 से ली थी, बट सारी चीज़ें नहीं ली, कुछ चीज़ें नई भी ऐड की हैं, और सारी 1935 की चीज़ें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं की हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्टिव वर्ड था एग्जामिन। सो हमें ये साइड भी शो करनी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जो प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं लिए, हमने रिजेक्ट किए हैं, और कुछ प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं थे और पर हमने बाकी कंट्रीज से या अपने यूनिकली खुद डेवलप करे हैं या बाकी कंट्रीज से लिए हैं। सो देयर आर two aspects of this heading. We will address both of them to make a comprehensive, complete, holistic answer. ठीक है, अब पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस हमने नहीं लिए हैं, we have not included those provisions in our Indian Constitution. So number one is separate electorates. 1935 एक्ट में separate electorates थे. Now this we didn't adopt. Obviously it was seen as divisive in the, और मतलब communal harmony को disturb कर रहा था, तो हमने ये नहीं लिया प्रोविजन। देन डायरार्की एट द सेंटर, ये तो जो इनका प्रोविजन था ब्रिटिशर्स ही खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे हमारी कंट्री में, तो इंडियंस ने ऑलरेडी देख लिया कि ये फेल होगा हमारी कंट्री में, सो वी डिडंट अडॉप्ट इट, वी रिजेक्टेड इट आउटराइटली। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सो इन ब्रिटिशर्स जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी थी वो पार्लियामेंट को सॉवरेन मानते थे, हमने ये अडॉप्ट नहीं किया। इन इंडिया पीपल आर सॉवरेन, so Indian constitution was declared India as a sovereign republic. All right,
Now fourth is federal structure based on treaty with princely states. ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था कि हम ट्रीटी रखेंगे प्रिंसली स्टेट्स के साथ और उस बेसिस पे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर डेवलप होगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट adopt it at all. We said that Indian Federation is indestructible and not conditional. All right. Now, the other part, that some certain new provisions that were added in the Constitution, which were not in the Government of India Act 1935. So, the first one is there was no Bill of Rights in 1935 Act. So, हमने fundamental rights खुद introduce करी American Constitution से inspire होकर. So, the second one is there was no universal suffrage. But Indian Constitution introduced universal adult franchise, that people above a certain age, all people above a certain age can vote. Now third one, there was no DPSP or a welfare state idea. ऐसा कुछ idea हमारा Government of India Act में था ही नहीं. So Indian Constitution adopted this, inspired this idea of DPSP is inspired from Ireland Constitution. हमने अपने Constitution में add किया, right? So this completes your demand of the question. अब हमने दोनों headings address कर दी है, उनके अंदर comprehensively काफ़ी अच्छे से काफ़ी हद तक points cover कर दिए हैं. That's it. Now we are going to write the conclusion of the answer. Now conclusion will be something like, many provisions of the Government of India Act 1935 have seen life in the Constitution of India, but it was not adopted uncritically. So basically conclusion में हमने अपना एक view present किया है कि yes, we have seen many provisions of the Government of India Act in our Indian Constitution, but it was not adopted blindly. It was not adopted uncritically. All right. So this makes up the conclusion of our answer, and we are done with our question number 2 of historical underpinnings. And these two questions, in my understanding, 1909 Act, 1919 Act, and 1935 Act will suffice for this topic. बाकी आप एक बार इस तीनों एक्ट्स को डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए. ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एंड दैट्स इट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कीवर्ड ऑफ योर सिलेबस ऑफ GS2. थैंक यू.